गुमनाम मेरा, नाम कमाने ही आई हूँ। नाम है अभी गुमनाम मेरा, नाम कमाने ही आई हूँ, और इसीलिए अपना परिचय देने अपनी माँ को समर्पित कुछ पंक्तियाँ लाई हूँ। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि उससे है वजूद मेरा, उसी की परछाई हूँ मैं। उससे है वजूद मेरा, उसी की परछाई हूँ मैं, और अपनी माँ के अस्तित्व से ही इस दुनिया में आई हूँ मैं। शुक्रिया। तो वैसे तो मैं कोट सीखती हूँ फुल लाइनर, बट आज पहली बार मैंने प्रयास किया है कविता लिखने का। और आज की जो रचना है ये उस व्यक्तित्व को समर्पित है जिसने अपना जीवन ऐसे जिया कि उसके जीवन का हर पहलू इस दुनिया के लिए मिसाल बन गया। हर व्यक्ति उस व्यक्तित्व को पूछता है, उनसे प्रेम करता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने को अग्रसर है। लेकिन अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां उस भाषा को समर्पित करना चाहूंगी जिसकी वजह से मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, यानी कि मेरी मातृभाषा को। कि भाषाएं तो दुनिया में है अनेक, भाषाएं तो दुनिया में है अनेक, परंतु मेरी पसंदीदा भाषा है सिर्फ एक, क्योंकि सबसे खूबसूरत है मेरी भाषा, सबसे खूबसूरत है मेरी भाषा, क्योंकि हिंदी ही है मेरे अस्तित्व की परिभाषा। तो अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ। जिस व्यक्तित्व का बखान मैं करने जा रही हूँ बहुत ही महान व्यक्तित्व है वो, शब्दों में उनको बयान नहीं किया जा सकता, तो एक छोटी सी कोशिश की है मैंने। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। काल कोठरी में जन्मा वो, काल कोठरी में जन्मा वो, नियति ने गोकुल पहुंचाया। काल कोठरी में जन्मा वो, नियति ने गोकुल पहुंचाया, और बचपन जिया उसने अपना ऐसा कि दुनिया की हर माँ को, दुनिया की हर माँ को अपने नटखट लाल में कान्हा नजर आया। और आगे है कि जिसने पूतना को मार गिराया, जिसने पूतना को मार गिराया, गोपियों का माखन चोरी करके खाया। जिसने पूतना को मार गिराया, गोपियों का माखन चोरी करके खाया, नल कुंवर और मणिग्रीव को, नल कुंवर और मणिग्रीव को शाप मुक्त कर मोक्ष दिलाया, और माँ यशोदा को अपने मुख के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जिसने नल कुंवर और मणिग्रीव को शाप मुक्त कर मोक्ष दिलाया, माँ यशोदा को अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, कालिया नाग को सबक सिखाया, कालिया नाग को सबक सिखाया, अरिष्टदूत दानव और गोकुल वासियों को अरिष्टदूत दानव से गोकुल वासियों को बचाया, गोवर्धन की महिमा से सारे जग का परिचय करवाया। कि कालिया नाग को सबक सिखाया, अरिष्टदूत दानव से गोकुल वासियों को बचाया, गोवर्धन की महिमा का सारे जग से परिचय करवाया। ऐसी ही न जाने कितनी लीलाएं, ऐसी ही न जाने कितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने दिखाई थी, कंस का वध करके लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। और बात कृष्ण की हो रही हो और गोपियों की ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनकी इन्हीं लीलाओं और मनमोहक अदाओं पर गोपियां जान पाती थी। मुरलीधर की मुरली की मधुर धुन पर मदहोश होकर नाचती थी। जग में लोग जब सच्चे, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम को याद करते हैं, जग में लोग जब सच्चे, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम को याद करते हैं, राधा कृष्ण जो है एक दूसरे के पूरक सबका मन हरते हैं। और जब भी अधूरे प्रेम की बात होती है, जब भी कोई अधूरे प्रेम की बात करता है, राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सारा जग देता है कि मीलों की दूरी और चाहत के सिलसिलों से बातों की गहराई को नापा नहीं जाता। मीलों की दूरी और चाहत के सिलसिलों से बातों की गहराई को नापा नहीं जाता, और मिल जाना ही अगर इश्क की मंजिल होती तो आज भी श्याम को राधा के नाम से जाना नहीं जाता। और श्री कृष्ण में से भी बहुत खूब थे। तो मित्रता अगर सच्ची हो तो कोई अंतर जुदा ना कर पाए, मित्रता अगर सच्ची हो तो कोई अंतर जुदा ना कर पाए। बाल सखा सुदामा से मिलने स्वयं श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े चले आए। सगे संबंधी भी
भी छोड़ दे मझधार में, तब एक सच्चा मित्र ही साथ निभाता है। सगे संबंधी भी छोड़ दे जब मझधार में, तब एक सच्चा मित्र ही साथ निभाता है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाना हमें यही पाठ पढ़ाता है। भरी सभा में श्री कृष्ण का द्रौपदी की लाज बचाना हमें यही पाठ पढ़ाता है। मथुरा के लोगों की रक्षा करने को नई नगरी का निर्माण किया। द्वारका की स्थापना करने पर जनता ने द्वारकाधीश नाम दिया। कूटनीति के शिरोधार्य है वो, धर्म के रक्षक पालनहार है वो। अर्जुन का सारथी बन उन्हें सही मार्ग दिखाया। भटके जब अर्जुन धर्म के मार्ग से, उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया। शकुनी की चाल हो या दुर्योधन के षड्यंत्र, शकुनी की चाल हो या दुर्योधन के षड्यंत्र, पांडवों को सबसे बचाया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही तो पांडवों ने महाभारत में अपना परचम लहराया। और पुत्र सखा प्रेमी भगवान, पुत्र सखा प्रेमी भगवान, गुरु योद्धा या हो सलाहकार, अपने हर रूप में केशव पूजे जाते हैं। पुत्र सखा प्रेमी भगवान, गुरु योद्धा या हो सलाहकार, अपने हर युद्ध में केशव पूजे जाते हैं। अपने अटल व्यक्तित्व के कारण ही वे युग पुरुष कहलाते हैं। धन्यवाद।